हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशम कीट का जीवन चक्र। दोस्तों, ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट के पर्पज से ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रेशम कीट क्या होता है, आपने इसके जो कैटरपिलर है ना दोस्तों, देखा होगा पत्तियों में। ये कैटरपिलर बहुत तेजी से पत्तियों को साफ कर देते हैं और ये क्या करते हैं, पत्तियों पे ही किसका निर्माण करते हैं, कोकून का निर्माण करते हैं। दोस्तों, वैसे तो देखो गांव में ये चीजें अक्सर देखने को मिल जाती हैं, पर हमने भी देखा है, पर हमें ये चीजें पता नहीं थी कि ये कोकून है और ये जो बना हुआ है पत्तियों पे, इससे रेशम का धागा निकलता है। लेकिन अब हमें पता है कि जो पत्तियों पे व्हाइट कलर का बिल्कुल जाले जैसी संरचना होती है, वो क्या होती है, कोकून। और वही कोकून दोस्तों बॉयल करके क्या निकाला जाता है, रेशम का धागा। तो हम इसको आइए देख लेते हैं क्या है इसमें, कैसे इसका जीवन चक्र चलता है। दोस्तों, तो रेशम का कीड़ा शहतूत के वृक्षों पर रहता है। आप सबको पता है कि रेशम का कीड़ा कहाँ रहता है, शहतूत के वृक्षों पर। शहतूत का पेड़ आपने जरूर देखा होगा। ये शहतूत की पत्तियों को खाता है, मतलब इसका जो फेवरेट भोजन है दोस्तों वो क्या है, शहतूत की पत्तियां। इसकी जो मादा होती है एक बार में दोस्तों लगभग 300 से 400 अंडे देती है। ठीक है, लगभग कितने देती है, 300 से 400 अंडे। इनका दोस्तों जीवन चक्र ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन ही जिंदा रहते हैं, लेकिन इतने में इसकी जो मादा होती है वो लगभग 300 से 400 अंडे दे देती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दोस्तों इसका जीवन चक्र है, इसमें देखिए आप, ये है, देखिए शहतूत का वृक्ष बनाने की कोशिश करी है मैंने। तो ये शहतूत की पत्तियां, जिसमें ये हैं इसके रेशम कीट के अंडे। ठीक है, अब ये अंडे विकसित होकर दोस्तों, विकसित होकर किसका निर्माण करते हैं। अब देखो, ये अंडे लगभग इनसे लार्वा बनने में कितना टाइम लगता है, 1 हफ्ते का टाइम। मतलब ये जो अंडे हैं, इससे जो लार्वा निकलता है दोस्तों 1 हफ्ते में निकल आता है। और ये जो इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं, तो ये जो कैटरपिलर है दोस्तों बहुत तेजी से शहतूत की पत्तियों को खाता है। मतलब अगर इसको उसमें शहतूत के पेड़ पे छोड़ दिया जाए तो ये शायद 1-2 दिन में ही उन पत्तियों को साफ कर देगा। एक ही नहीं साफ करेगा, अगर बहुत सारे कीड़ों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पत्तियों को खाने में। ठीक है, और जितना ही तेजी से ये पत्तियों को खाता है उतनी तेजी से इसमें विकास भी होता है, उतनी तेजी से बड़ा भी होता है। और लगभग इसमें 3 से 4 बार निर्मोचन हो जाता है। ठीक है, 3 से 4 मतलब 1 महीने के अंदर लगभग ये 3 से 4 बार निर्मोचन करता है। निर्मोचन का मतलब होता है दोस्तों मोल्टिंग या निर्मोचन हम किसे कहते हैं। निर्मोचन का मतलब होता है अपनी त्वचा की परत को छोड़ना। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं मोल्टिंग। ठीक है, जैसे आपने देखा है सांप अपनी केचुरी छोड़ता है, हाँ, अपनी तो स्किन को निकालता है, बाहरी स्किन को, तो वो भी क्या है, निर्मोचन या मोल्टिंग ही कहा जाता है। तो इसी तरह ये भी अपनी जो स्किन की परत है इसको कई बार हटाता है। ठीक है, तो कई बार मतलब इसमें लगभग 4 बार निर्मोचन होता है और 4 बार ये अपनी स्किन को हटाता है। लगभग 45 दिन के पश्चात दोस्तों इनका जो लार्वा है, ये जो कैटरपिलर है, 3 इंच लंबा हो जाता है। ये जो कैटरपिलर है यहाँ पे, ये लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेजी से पोषण प्राप्त करता है। अब जब ये लंबा हो जाएगा दोस्तों, जब ये भरपूर खा लेगा, इसका पेट भर जाएगा, इसके बाद ये क्या करता है, इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैटरपिलर में लगभग 1 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 1 जोड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, तो 1 जोड़ी लार ग्रंथि से ये क्या करता है, जब ये 3 इंच लंबा हो जाएगा तो अपनी लार ग्रंथियों से लार स्रावित करता है और अपने चारों तरफ, ठीक है, ये देखिए अपने चारों तरफ, ये जो कैटरपिलर है अपने चारों तरफ एक आवरण बनाने लगता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कोकून। ठीक है, जो लार्वा निकलेगा वही कैटरपिलर कहलाएगा, जो बहुत तेजी से पत्तियों को खाता है। ठीक है, और लगभग 45 दिनों पश्चात, मतलब ये पत्तियों को खाते खाते लगभग 45 दिनों पश्चात फिर ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक
धागे नुमा क्या बनाएगा, आवरण बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोकून बोलते हैं। ठीक है, कोकून, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। प्यूपा, ठीक है। अब प्यूपा जब विकसित होता है दोस्तों, तो विकसित होकर ये एडल्ट, इस तरह का एडल्ट बनाता है। आपने देखा होगा ब्राउन कलर की मतलब इस तरह के जो एडल्ट होते हैं इसके रेशम के, वो ये चीजें मैक्सिमम गांव में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो जब ये विकसित होता है तब तो इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये क्या करेगा, दोबारा से अंडे देगा और फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी। अंडे से फिर कैटरपिलर निकलेगा, तेजी से पत्तियों को खाएगा, फिर क्या बनेगा, फिर अपने चारों तरफ कोकून बनाएगा। ठीक है, और फिर एडल्ट बनेगा। लेकिन जब इसका हम व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन करते हैं दोस्तों, तो ये जो कैटरपिलर ने अपने चारों तरफ कोकून बनाया है, उसी को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं कोकून को। ठीक है, अब इस कोकून को अलग कर लेते हैं और दोस्तों इसको ना खोलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है। ठीक है, देखिए ये चीजें अच्छी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कीड़ों की डेथ होती है, फिर उससे रेशम प्राप्त होता है। ये चीजें कहीं से भी अच्छी नहीं है, पर जो बेरोजगार हैं तो रोजगार की दृष्टि से, क्योंकि उनकी मजबूरी है, इनको ये करना पड़ता है। लेकिन ये कहीं से भी ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो एक जो कोकून होता है उससे जो रेशम का धागा निकलता है वो लगभग 1000 मीटर निकलता है दोस्तों, 1000 मीटर। जब इसको उबालेंगे ना तो इसमें लगभग 1000 मीटर धागा इससे निकलता है। लेकिन इसके बदले में जो इसके अंदर का कीड़ा है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सौदा सही नहीं लगता, क्योंकि रेशम के कपड़ों के चक्कर में पता नहीं एक कपड़े बनाने के लिए पता नहीं कितने रेशम के कीड़ों की बलि दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशम का कीड़ा। मतलब यहाँ से ये कोकून को अलग किया जाएगा, कोकून को उबलते हुए पानी में डालेंगे, फिर इनसे क्या करेंगे, रेशम प्राप्त करेंगे। और रेशम लगभग कितना होता है, एक कोकून का 1000 मीटर। ठीक है, और दोस्तों इसी से मतलब ये जो आपका कोकून बनने की प्रक्रिया, इसमें कई तरह के आपके रेशम के कीड़े होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा रेशम प्राप्त होता है जिससे, वो आपका है बॉम्बिक्स मोराई। और इससे सफेद रंग के कोकून निकलते हैं, जो आपका बॉम्बिक्स मोराई होता है। और इंडिया में लगभग मतलब 80% इसी तरह के रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये जो आपका ये है जो रेशम का उत्पादन जहां शुरू हुआ वो आपका है चाइना। चाइना ने सबसे पहली बार रेशम का उत्पादन किया, और अभी भी चाइना नंबर 1 पे है रेशम के उत्पादन में। दूसरे नंबर पे कौन आता है, इंडिया। ठीक है, इंडिया में लगभग पूरे विश्व का 18% रेशम का उत्पादन किया जाता है। मतलब भारत इतने % रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये हो गया रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यह सहतूत का वृक्ष, सहतूत की पत्तियों पे एडल्ट ने, रेशम के कीड़े ने क्या किया, अंडे दिए। अंडे से क्या निकला, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करेगा, बहुत तेजी से पत्तियों को खाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से पत्तियों को खाकर फिर ये विकसित हो जाएगा, लगभग 3 इंच लंबा हो जाएगा। और इसके बाद ये लगभग 40 से 45 दिन में ये अपने चारों तरफ किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों, कोकून का। और जब रेशम का धागा प्राप्त होता है तो इसी कोकून को अलग करके रेशम बनाया जाता है। इसके बाद अगर मान लो इससे कोकून नहीं, इस कोकून को यहाँ से अलग नहीं किया गया, तो ये विकसित होकर फिर क्या करता है, एक कीड़े का निर्माण करता है, फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस तरह का आपका रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है। और कोकून किस स्टेज में प्राप्त होता है ये आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका ये कैटरपिलर है या आपका लार्वा है, उसकी अगली स्टेज क्या कहलाती है। ठीक है, जब ये अपने चारों तरफ आवरण बना लेता है तो उसकी स्टेज कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी स्टेज है इसकी, तीसरी स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, कोकून या प्यूपा कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।